Hello everyone, welcome to the class of Engineering Mathematics. This is your lecture number 2 and in this lecture we are going to discuss trace of a matrix, transpose and conjugate of a matrix, real and complex matrix. So we'll start from transpose of a matrix. So transpose of a matrix क्या होता है आपका? If A matrix, आपको A given है M cross N matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called transpose of A. It means if A is any matrix आपको गिवन है A of ij m cross n, तो ट्रांसपोज ऑफ जो मैट्रिक्स होगा वो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, मतलब इसका जो आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा वो हो जाएगा n क्रॉस m. हमने रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया और जो एलिमेंट का पोजीशन था जो आपका A ij था वो आप चेंज होकर क्या हो जाएगा A ji. तो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और इसको हम लिखते हैं A डैश या फिर A ट्रांसपोज. तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. कंसीडर करो आपको मैट्रिक्स A गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A. So transpose of a matrix A is equals to interchanging rows into columns. तो ये आपका क्या है? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसको हम रो में चेंज करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो. So this value is equals to 3 root 3 0 and this will equal to your 5 1 minus 1 by 5. तो ये आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A मिला. अगर इसका ऑर्डर अगर आप देखो तो इसका ऑर्डर कितना है? नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड कॉलम इज 2. अब जो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिला इसका आपका नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 और इसके कॉलम्स कितने हैं? 3. तो देखो यही आपका केस है. m क्रॉस n का आपका ऑर्डर क्या में चेंज होता है? n क्रॉस n. सो दिस इज योर m क्रॉस n चेंजेस इनटू n क्रॉस n. दिस इज योर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? फॉर एनी मैट्रिक्स A एंड B ऑफ सुटेबल ऑर्डर. सुटेबल ऑर्डर का मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, तभी हम एडिशन कर सकते हैं. मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे AB का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है. अगर पॉसिबल है तो उसी केस में हम ये सारे प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे डबल ट्रांसपोज अगर आप करते हो किसी भी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स A लिया उसका ट्रांसपोज किया फिर उसका ट्रांसपोज किया तो आपकी वैल्यू A रहेगी. अगर K आपका कोई एक स्केलर क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई किया आपने मैट्रिक्स से और उसका कंप्लीट का ट्रांसपोज लिया तो आपका K टाइम्स आपका क्या होगा? मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज होगा. दो मैट्रिक्स A एंड B ऐड किया उसका ट्रांसपोज लोगे तो इंडिविजुअल ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का एडिशन होगा. अब ये प्रॉपर्टी को समझो, ये जो फोर्थ वन है आपका AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका होगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. करेक्ट. सेम आपका ABC ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल होगा आपका C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. तो ये आपको याद रखना है. यहाँ पे A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं होगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज C ट्रांसपोज नहीं होगा. क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में आपका मल्टीप्लिकेशन होगा ट्रांसपोज का. अब ये आपका होमवर्क है. दिस इज योर होमवर्क. एग्जाम्पल आपको गिवन है A एंड B. तो आपको वेरीफाई करना है फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी, जो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं आपके, उसको आप वेरीफाई करो क्या ये वेरीफाई होता है कि नहीं, क्या ये सही है कि नहीं. ओके, नेक्स्ट देखो आप. नेक्स्ट इज योर conjugate of a matrix. Conjugate of a matrix क्या होता है? A matrix obtained from given matrix A on replacing its element by the corresponding conjugate complex number is called the conjugate of A. मान लो आपको मैट्रिक्स A given है तो आप अगर इसके एलिमेंट्स को corresponding conjugate complex number से रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? conjugate of a matrix मिल जाएगा. तो मान लो ये आपका मैट्रिक्स है A है तो इसका कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ऐसे निकलेगा. आपका 5 + 4i का क्या वैल्यू होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. मान लो आपका Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका x ± i y, तो इसका अगर आपने कॉन्जुगेट निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x - i y. करेक्ट. तो ये केस आपका होगा. तो इस केस में प्लस माइनस में चेंज होगा. 3 - 6 प्लस में 8 रियल आपका एज इट इज, i आपका -i, 7i = -7i, 6 - i = आपका क्या हो जाएगा? 6 + i. तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी. सो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एनी मैट्रिक्स A एंड B ऑफ सुटेबल ऑर्डर, आपका डबल कॉन्जुगेट अगर आप निकालोगे किसी मैट्रिक्स का तो मैट्रिक्स इटसेल्फ होगा. एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लोगे तो आपका क्या होगा? एडिशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिक्स. नेक्स्ट, अगर यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी देखो, अगर ये आपका केस है KA कंप्लीट कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आपका होगा K कॉन्जुगेट आपका A कॉन्जुगेट. कब? जब आपका K जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा. लेकिन अगर K आपका स्केलर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू K × A कॉन्जुगेट. जब K आपका क्या रियल है तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी. करेक्ट.
नेक्स्ट देखो, अगर ए बी का कंप्लीट का हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो यहाँ पे देखो ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट होगा। नेक्स्ट देखो, इफ ए इज अ रियल मैट्रिक्स, अगर ए आपका रियल मैट्रिक्स है तो उसका कॉन्जुगेट करोगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ ही हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होएगा। क्लियर है? इफ ए इज अ प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स, अगर ए आपका कंप्लीटली इमेजिनरी मैट्रिक्स होगा तो उसका अगर आपने कॉन्जुगेट निकाला तो आपका निगेटिव साइन आएगा। क्लियर है? मतलब ए आपका कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट आपके क्या है, प्योरली इमेजिनरी ही। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इस केस में हम कंजुगेट और ट्रांसपोज दोनों ऑपरेशन एक साथ करते हैं। तो क्या है ये, द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए। द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस वन। ये इसके 3 नोटेशन है आपके, कंजुगेट देन ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते हो, या ए थीटा लिख सकते हो, या फिर ए का एस्टिक बना सकते हो। ये तीनों नोटेशन आपका ट्रांसपोज कंजुगेट का होता है। तो यहाँ पे देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए। यहाँ पे हमने इसको क्या बोला, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम रिवर्स भी बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और आप ये इसको चेक करो, क्या ये मैट्रिक्स आपका सॉरी इसका फाइंड आउट करो वैल्यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए के लिए हमने क्या किया, ये होगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसको आप कैसे लिखोगे, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसका अगर हमने कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाले तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस आई, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आई, ये वैल्यू 6, और ये क्या होगा 5 माइनस आई का ट्रांसपोज। क्लियर है? अब इसका ट्रांसपोज अगर आपने निकाला तो इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस आई का, ये जो आपका कॉलम में किस में चेंज हो जाएगा, रो में, तो माइनस आई, और यहाँ पे आपका क्या होगा 6, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस आई और 5 माइनस आई। तो ये आपका क्या होगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने डबल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाला तो मैट्रिक्स इटसेल्फ होगी। अगर आपने एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाला तो इंडिविजुअली ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स होगी। अगर k टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपने एनी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाला तो इसकी वैल्यू k टाइम्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स होगी, जब k आपका एक रियल क्वांटिटी होगा, और ये k बार टाइम्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स होगी जब आपका k आपका क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स होगा। अगेन यहाँ पे AB का अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाला मल्टीप्लिकेशन ऑफ AB का, तो उसका क्या होगा, B ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अगर 3 आपका ABC हुआ तो इस केस में अगर आपका A B C का अगर हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C B ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एंड A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इंपॉर्टेंट, दैट इज योर ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपका, उसका ऑर्डर n हो, देन द सम ऑफ द एलिमेंट लाइन अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है मैं आपको बताई हूँ, ऑफ डायगोनल क्या होता है ये भी मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताई हूँ। अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ ए। क्लियर है? तो मान लो आपको एक मैट्रिक्स, कोई एग्जांपल पे हम लेते हैं, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, तो ये पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, करेक्ट, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होगा आपका, ये जो है आपका 5 4 -5, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है और ये इसके एलिमेंट है। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए जो आपका होगा वो होगा एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स ए। सो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 5 -4 -5 एंड दैट इज इक्वल टू -4। ये तो 3x3 के लिए लिया। अगर ये n क्रॉस n होगा तो यहाँ पे n एलिमेंट्स होंगे। तो यही चीज बता रहा कि मान लो एक मैट्रिक्स आपका A है, IJ m क्रॉस n, देन ये n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये आपका n होगा, दिस इज योर n। देन आपका ट्रेस ऑफ A जो आप लोगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, A ऑफ IJ एलिमेंट का, कहाँ से, I और J की वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी, और इसको हम क्या करेंगे, इसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ A मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी मैट्रिक्स A एंड B ऑफ सुटेबल ऑर्डर, ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स A जो होगा आपका, लैम्डा कोई भी एक स्केलर होगा वो होगा लैम्डा ट्रेस A हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रेस ऑफ A प्लस B जो होगा ट्रेस ऑफ A और ट्रेस ऑफ B के एडिशन के इक्वल होगा। ट्रेस AB की जो वैल्यू होगी ट्रेस BA के इक्वल होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AB का जो ट्रेस होगा वही आपका क्या होगा, BA का भी ट्रेस होगा। द ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट है,
कि ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज जीरो होगी। द ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ रियल मैट्रिक्स। तो रियल मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रियल होगी, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रियल मैट्रिक्स होंगे। तो हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं रियल मैट्रिक्स का, दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन, दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड ए ट्रांसपोज। इन दोनों के रिलेशनशिप से हम ट्रांसपोज रियल मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर आपका ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ए ऑफ आई जे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए ऑफ जे आई। क्लियर? फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज लेना होगा, क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज के रिलेशन से ही हम पता कर सकते हैं आपका मैट्रिक्स का रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ए ट्रांसपोज अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसके कॉलम्स को रो में चेंज करो, दैट इज इक्वल टू √3 2 3 2 माइनस 1.5 माइनस 1 3 माइनस 1 1। तो देखो क्या ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, क्या ये दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं? देखो हाँ, दिस टू आर इक्वल, इट मींस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए जो है आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो टाइप है आपके रियल मैट्रिक्स के, दैट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, a square matrix is said to be skew symmetry matrix if A transpose equals to minus of A। अगर A ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए माइनस ऑफ A, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे A ऑफ आई जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ A माइनस ऑफ जे आई। क्लियर? अब जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की हम बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आपका आई जो होता है वो जे के इक्वल होता है। मान लो वो दोनों वैल्यू इक्वल होकर आई है, तो इस केस में आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑफ जे आई। तो यहाँ पे आई जे प्रिंसिपल डायगोनल के केस में दोनों इक्वल हो गए। मान लो इसको हमने आई लिया, तो यहाँ पे वैल्यू आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑफ आई आई हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर आपने ऐड कर दिया तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ आई आई, दैट इज इक्वल टू 0। मींस ए ऑफ आई आई की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि ए आई आई की वैल्यू अगर 0 है तो ए जे जे की भी वैल्यू 0 है फॉर प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब सारे जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या होंगे, 0 होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ये हमेशा क्या होंगे, 0। अब ये मैट्रिक्स बी है, आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपको देखो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 0 0। दिस इज योर। अब इसको अब हम चेक भी कर सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं। तो बी अगर आपने ट्रांसपोज निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 माइनस ऑफ ई माइनस ऑफ एफ देन ई 0 minus of g, next element is your f, g and 0, करेक्ट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज, अगर नेगेटिव साइन हमने लिया तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ नेगेटिव 0 से 0 e f, दिस इज इक्वल टू e 0, दिस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ e 0, दिस इज इक्वल टू z एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ f माइनस ऑफ g एंड दिस विल बी 0। देखो क्या ये a के इक्वल है, क्या ये क्वांटिटी आपका ए के इक्वल है, ऑब्वियसली ए के इक्वल है। मतलब बी ट्रांसपोज सॉरी बी के इक्वल है, यानी बी ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ बी का। यानी ये जो मैट्रिक्स बी है वो आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें थ्योरम 1 जो आपको बताता है वो ये है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यूड सिमेट्रिक। तो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि मैट्रिक्स ए या बी कोई भी ले लो,
तो उन दोनों को अगर हमने ऐड किया, किन दोनों को, A प्लस A ट्रांसपोज को अगर हमने ऐड किया फॉर अ मैट्रिक्स A, तो ये हमेशा क्या होगी, सिमेट्रिक। और A माइनस A ट्रांसपोज को अगर हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसे आप प्रूव भी कर सकते हो। कंसिडर कर लो आपको मैट्रिक्स A ये गिवन है जो हमने सिमेट्री मैट्रिक्स के केस में लिया था। इस मैट्रिक्स में आप क्या करना है, आपको यहाँ पे इस मैट्रिक्स का आपको देखना है कि A माइनस A ट्रांसपोज और A प्लस A ट्रांसपोज आपका क्या होता है, सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये दो। तो इसमें एक प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ करती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू, एक आप करना A प्लस A बार आपका सिमेट्री मैट्रिक्स है कि नहीं है। A प्लस A बार अगर आप करोगे तो वो भी एक मैट्रिक्स आएगा। मान लो उस मैट्रिक्स को मैंने B लिया, तो B की वैल्यू A प्लस A बार हो गया। तो इफ B इक्वल्स टू B बार हो जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि B इक्वल्स टू आपका क्या, A प्लस A ट्रांसपोज, इसका मतलब हो जाएगा आपका कि A प्लस A ट्रांसपोज दैट इज B इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे B की वैल्यू मान लो हमने लिया है, B आपने यहाँ पे लेट किया है A प्लस A ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज आपका मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी B ट्रांसपोज जो है A प्लस A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू B। तो इसका मतलब हो गया B इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब आपका A प्लस A ट्रांसपोज ही आपका B था, ये आपका क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये होमवर्क है, सेकेंड थ्योरम आपको प्रूव करना। सेकेंड ये आपका होमवर्क है कि A माइनस A बार आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि नहीं है, इसको आप प्रूव करना। नेक्स्ट देखो आप थ्योरम 2, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix। ये इंपॉर्टेंट है कि मान लो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है n क्रॉस n का, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक प्लस आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में। तो यहाँ पे देखो मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स A है, इसको हमने लिखा A प्लस A बार डिवाइडेड बाई 2। तो A प्लस A बार तो ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पे इसको हमने क्या बोला, ये सिमेट्री होता है। और A माइनस A बार आपका क्या होता है, स्क्यू सिमेट्री होता है। तो इसका मतलब हुआ ये पार्ट आपका सिमेट्री, ये आपका स्क्यू सिमेट्री, मतलब जो मैट्रिक्स A है उसको हमने रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। अब इसको अगर आप एक्सपेंड भी करते हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, A बाई 2 प्लस आपका A बाई 2 A डैश बाई 2 प्लस आपका A बाई 2 माइनस A डैश बाई 2। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू A। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है कि आपको B है, तो B को आपको रिप्रेजेंट करना है सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री के फॉर्म में, रिप्रेजेंट करो इसको आप। क्लियर, ये आपका होमवर्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम थ्योरम 3, इफ A एंड B एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे A और B दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब हुआ, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और B के भी केस में क्या होगा, B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, तभी इसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। देन A प्लस B एंड A माइनस B इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर दोनों का आपका ऑर्डर ऐड करने के ये से सेम है, मतलब ऑर्डर 2 और 3 है, तो ऐड कर सकते हो दोनों का ही। मान लो A और B दोनों का ऑर्डर हमने ले लिया, एक ऑर्डर आप ले लो n क्रॉस n, अगर आप इसका भी n क्रॉस n लिया तो ये दोनों को हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस केस में A प्लस B जो होगा और A माइनस B जो होगा वो भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थ्योरम 4 देखो, इफ A एंड B एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन AB एंड BA मे और या मे नॉट बी सिमेट्रिक। तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि AB की जो वैल्यू होती है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, BA की वैल्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम 4, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A into A ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखना A into A ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये भी आपका सिमेट्रिक होता है, A प्लस A ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होता है। क्लियर, ये दोनों ही आपका सिमेट्रिक होता है। A माइनस A ट्रांसपोज आपका क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्लियर, अब A B के केस में ले तो A प्लस B और A माइनस B दोनों ही आपका क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट वन इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं, ये भी आपका रियल मैट्रिक्स होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal if A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स। अगर A ट्रांसपोज की वैल्यू A इनवर्स की इक्वल हो जाएगी तो मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसके यहाँ से इसकी इनवर्स है, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A ट्रांसपोज इंटू A, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपका I इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनैलिटी का आपका क्या कंडीशन होना चाहिए, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल्स टू I और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इस मैट्रिक्स A को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे।
तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में देखो, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, मीन्स आई जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। डिटरमिनेंट अभी मैं पढ़ाई नहीं हूँ, पूरा टाइमिंग आप समझ लो। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, करेक्ट। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आपने दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू 1। सो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। अगर मैट्रिक्स ए आपका ऑर्थोगोनल है तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो हमेशा 1 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो आप। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अभी हमने रियल मैट्रिक्स देखा था, अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आप कैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट जो हो वो क्या कॉम्प्लेक्स हो और साथ में रियल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट कॉम्प्लेक्स होंगे या आपका क्या इमेजिनरी होंगे। तो इसमें जो हम रिलेशनशिप निकालेंगे, जो रियल मैट्रिक्स के लिए हमारा रिलेशनशिप ए ट्रांसपोज और ए में था, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए रिलेशनशिप आपका ए एंड आपका ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का होगा। इसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका हार्मिटियन मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स A(m)n is said to be Hermitian matrix if अगर उसका A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके A के इक्वल हो जाए, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड योर Hermitian मैट्रिक्स। तो इस केस में अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें तो A ऑफ ij की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ट्रांसपोज भी है कॉन्जुगेट भी है, तो ट्रांसपोज होने से Ji हो जाएगा Aij, और यहाँ पे क्या होगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए Hermitian मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। हमेशा याद रखना है इस चीज को कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, मान लो अभी मैं प्रूव करूंगी कि ये मैट्रिक्स ए जो है आपका Hermitian मैट्रिक्स है, अभी कंसीडर कर लो आप कि मैट्रिक्स ए जो है आपका Hermitian मैट्रिक्स है, तो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है दैट इज ए बी सी, वो हमेशा क्या होंगे रियल। तो यहाँ पे देखो ये 3x3 का मैट्रिक्स था, तो अगर इसके प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें तो 3 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें। तो इस केस में अगर 3 एलिमेंट्स हैं 3x3 में, तो n क्रॉस n में n एलिमेंट्स होंगे प्रिंसिपल डायगोनल में। तो आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स होंगे किसी भी Hermitian मैट्रिक्स में कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। यही ये बोल रहा, मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स फॉर अ मोस्ट जनरल Hermitian मैट्रिक्स इज योर n। इस केस में कितने हैं, 3 है। तो अब देखो आपको मैट्रिक्स A गिवन है, अब देखो मैट्रिक्स A आपका Hermitian है कि नहीं है। तो Hermitian के लिए आपका क्या होना चाहिए, A इज इक्वल टू आपका A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होना चाहिए, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू योर A कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। सो दिस इज इक्वल टू, इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपने लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए तो आपका रियल है, डी आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दिस इज योर डी, दिस इज योर बी, यहाँ पे एफ आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, और यहाँ पे आपका सी, सी आपका रियल है। तो दिस इज द केस। इसका ट्रांसपोज अगर आपने लिया तो इसकी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू ए डी ई, देन अगेन दिस इज डी कॉन्जुगेट B, this is your F, this value equals to E conjugate, F conjugate, and this is equals to C। तो देखो यहाँ पे ये आपका A के इक्वल है, इसका मतलब है कि जो एग्जाम्पल A है वो आपका क्या है, Hermitian मैट्रिक्स है। क्लियर, इस तरह से आप चेक कर सकते हो कोई भी मैट्रिक्स को Hermitian है कि नहीं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसके एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल में है वो एलिमेंट आपके क्या होंगे, रियल होंगे। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, स्क्यू Hermitian मैट्रिक्स देखते हैं नेक्स्ट। तो स्क्यू Hermitian मैट्रिक्स आपका क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू Hermitian इफ A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू -A। अगर ये कंडीशन होगा तो यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे चेंज होगा, A ऑफ i j इक्वल टू माइनस ऑफ Ji ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो ये आपका मैट्रिक्स A गिवन है। अब इसको चेक करो कि क्या स्क्यू Hermitian है कि नहीं है। स्क्यू Hermitian के लिए कंडीशन है, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर निकाले तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, दिस इज 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ i ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, दिस इज 2 प्लस ऑफ i एंड दिस वैल्यू इक्वल टू 0, इसका आपका ट्रांसपोज। सो दिस इज इक्वल टू 0 2 प्लस i, दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस i एंड 0, ये वैल्यू आई। अब इसका अगर हम निगेटिव ले तो इसकी वैल्यू क्या, ये देखो अगर इसका निगेटिव साइन हम लेंगे तो यहाँ पे ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, this is minus 2 minus of I, this value is equal to 2 minus of I and this is 0।
तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आपका माइनस ऑफ ए के इक्वल है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए जो है आपका वो क्या है, स्क्यू हामिल्टन मैट्रिक्स है। क्लियर, ओके। तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हामिल्टन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो या प्योरली इमेजिनरी। याद रखना है, इस केस में अगर ये आपको मान लो कंसिडर करो एक मैट्रिक्स ए गिवन है और ये आपका क्या है, स्क्यू हामिल्टन मैट्रिक्स है, तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे या तो वो जीरो होंगे या फिर वो क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी, नॉट कॉम्प्लेक्स, प्योरली इमेजिनरी। लेकिन हामिल्टन के केस में क्या था, वो रियल था। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपका क्या था, वो रियल था। पर स्क्यू हामिल्टन केस में या तो जीरो होगा या तो प्योरली क्या होगा, आपका इमेजिनरी होगा। तो यहाँ पे बताओ मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट जो है स्क्यू हामिल्टन मैट्रिक्स में कितना पॉसिबल है। ये सारे एलिमेंट जो है डी ई एफ या ये माइनस डी कॉन्जुगेट माइनस ई, इस ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स होने की प्रोबेबिलिटी है, और ये भी आपका जीरो या प्योरली इमेजिनरी हो सकता है। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट इन अ मोस्ट जनरल एन क्रॉस एन स्क्यू हामिल्टन मैट्रिक्स इज योर जीरो। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ ए इज अ हामिल्टन मैट्रिक्स आई ऑफ ए एंड माइनस आई ऑफ ए विल बी एंटी हामिल्टन। तो या एंटी हामिल्टन को ही हम स्क्यू हामिल्टन बोलते हैं। दिस इज एंटी हामिल्टन या स्क्यू हामिल्टन। तो इस केस में आई ऑफ ए और माइनस आई ऑफ ए आपका क्या होगा, एंटी हामिल्टन होगा। इफ ए इज अ हामिल्टन मैट्रिक्स के ए विल बी ऑल्सो अ हामिल्टन मैट्रिक्स। अगर ए आपका हामिल्टन मैट्रिक्स है तो के भी आपका हामिल्टन मैट्रिक्स होगा। बट यहाँ पे के जो आप लिखते हो उसमें के आपका क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। अगर के आपका प्योरली इमेजिनरी हुआ तो क्या होगा, ये एंटी हामिल्टन, ये वाला केस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो उसे हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज योर यूनिटरी मैट्रिक्स। ये लास्ट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है जो हम डील करेंगे। तो यूनिटरी मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ पे इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू आई, या फिर ए ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो इफ ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिक्सेस देन ए बी, याद रखना, एंड बी ए विल ऑलवेज यूनिटरी। ए एंड बी को इंडिविजुअली क्या होना है, यूनिटरी होना है। तो उस केस में आपका ए बी एंड बी ए दोनों ही आपका क्या होगा, इस दोनों ही आपका क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल है, हम इसको चेक करेंगे। इफ ईच रो एंड कॉलम ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज अ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। पहले आप इतना समझ लीजिए कि ईच रो एंड कॉलम ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स जो होता है वो एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होता है। क्लियर। एनी टू रो या एनी टू कॉलम ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। कोई दो रो या कोई दो कॉलम जो होगा यूनिटरी मैट्रिक्स का वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होगा। और ऑर्थोगोनल क्या होता है आप लोगों को पता है, ऑर्थोगोनल इज परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टू रो, दिस टू कॉलम या दिस टू रो आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर यूनिटरी मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये आपको चेक करना है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स यूनिटरी है या नहीं। ये आपका होमवर्क है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स का आपका कंडीशन क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स होने की कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज कंजुगेट इनटू आपका क्या, ए की वैल्यू आई हो, या फिर ये आपको क्या चेक करना है कि ए ट्रांसपोज कंजुगेट इनटू ए की वैल्यू आई हो, या फिर आपका ए इंटू ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए की वैल्यू आई हो। तो ये मैट्रिक्स ए को हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको पता है। उसको फाइंड आउट करके इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई में होना चाहिए। ये देखो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2x2 का बनेगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 0 0 1। यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू जो है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, इनका भी मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये आज की क्लास के लिए था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर, प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन एंड असाइनमेंट। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है वो सारे आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। जो भी आपको होमवर्क मिला है उसको सॉल्व करना है। जितने कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई है, उसको आपको याद रखना है और अपने कॉपी में सारे नोट्स बनाने हैं। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।